बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने 9th क्लास का मैथ का पास पेपर करना है और ये पास पेपर है हमारा 2024 का और ग्रुप है हमारा साइंस ग्रुप, ठीक है। और पेपर का ग्रुप कौन सा है? ग्रुप नंबर 2, यानी कि जो सेकंड टाइम का पेपर होता है। आपके पास इसमें कितने होंगे? 20 मिनट्स होंगे और ये ऑब्जेक्टिव पार्ट हम लोगों ने सोल्व करना है। और ऑब्जेक्टिव पार्ट मीन्स के MCQs वाला हिस्सा हम लोगों ने सोल्व करना है। और टोटल मार्क्स कितने होंगे? 15, यानी कि 15 MCQs होंगे और हर MCQs का एक नंबर होगा और कितने टोटल मार्क्स हो जाएंगे? 15। सो MCQs नंबर 1, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। Diagonal of a parallelogram dash each other at a point, intersect, do not intersect, parallel and non parallel। सबसे पहले मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ। ये पैरेललोग्राम है, पैरेलल। अब इसके डायगोनल ड्रा कर लेता हूँ। ये इनके डायगोनल क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो ऑप्शन ए इज। MCQs नंबर 2, LCM of a square plus b square and a raised to the power 4 minus b raised to the power 4 is। इसका हमने LCM निकालना है, इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें क्या दे दिया गया है? a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर और दूसरा क्या है? a raised to the power 4 माइनस b raised to the power 4। इनके पहले फैक्टर बना लें। सो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के फैक्टर क्या होंगे? यही होंगे। तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब इसके फैक्टर बना लें। ए रेज टू द पावर 4 माइनस बी रेज टू द पावर 4। सो क्या आ जाएगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वेयर इंटू स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू स्क्वेयर। सो ऊपर वाली पावर जब हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या दरमियान में माइनस है, तो एक दफ़ा प्लस आ जाएगी, एक दफ़ा माइनस आ जाएगा। अंदर वाली वैल्यू क्या है? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। फिर क्या आ जाएगा? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अब ए प्लस बी और दूसरी कौन सी वैल्यू होगी? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब इनका LCM निकाल लें। LCM क्या होता है? कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन। अब कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं? तो देखें ज़रा, ये दोनों कॉमन है। ये वाला नंबर और ये वाला नंबर क्या है? कॉमन है, ठीक है। ये आ जाएगा मल्टीप्लाई अनकॉमन। सो कॉमन को अनकॉमन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉमन पहले कौन कौन से हैं? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये आ गया कॉमन। और अनकॉमन ये वाला है, वो क्या है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आ जाएगा? ए रेज टू द पावर 4 प्लस माइनस माइनस बी रेज टू द पावर 2 बी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो क्या आ जाएगा? ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2। ये फाइनल आंसर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ए रेज टू द पावर 4 माइनस बी रेज टू द पावर। MCQs नंबर 3, द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट 2 2 एंड 0 0। हमें दो पॉइंट दे दिए गए हैं, एक ए और एक बी। ए के पॉइंट कौन कौन से हैं? 2 2 और बी के पॉइंट क्या है? 0 0। इसका हमें मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेंगे हम। पॉइंट हमें क्या दे दिए गए हैं? 2 एंड मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है? x1 प्लस x2 ओवर 2, y2 माइनस प्लस y1 ओवर 2। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लें। जो पहला नंबर है ये x1 है, तो x1 क्या है? 2 प्लस ये x2 है, तो क्या आ जाएगा? 0 डिवाइडेड बाय 2। y2 क्या है? ये वाली वैल्यू 2 प्लस और y इधर y1 आएगा, इधर आएगा y2, तो क्या आ जाएगा? 0 ओवर 2। सो 2 प्लस 0 2 ओवर 2, फिर 2 ओवर 2, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1 1। सो हमारे पास पॉइंट क्या आ गए? 1 1। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। MCQs नंबर 4, A triangle having two sides congruents is called। दो साइड क्या है? कॉन्ग्रेंट है। तो इस वाली ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल। जिसकी दो साइड इक्वल हो उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। MCQs नंबर 5, A statement involving of the symbol less than greater than equal लेस देन एंड इक्वल और ग्रेटर देन और इक्वल। इस तरह के सिंबल्स को हम बोलते हैं इनइक्वालिटी इक्वेशन। इनइक्वालिटी इक्वेशन, नॉट ओनली इनइक्वालिटी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQs नंबर 6, द रिलेशन
x इज इक्वल टू log विद बेस log y विद बेस a इम्प्लाइज, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे? देखें ज़रा, ये जो होते हैं ना इधर log के साथ जो नंबर लिखे होते हैं इनको आप लोगों ने इक्वल टू में लिख देना होता है। क्या क्या नंबर लिखे हुए हैं? एक है नंबर a इक्वल टू ऊपर वाला नंबर क्या है y, ठीक है। अब ये जो नंबर है ना, ये वाला नंबर, ये नंबर के साथ ये वाला नंबर इसकी पावर बन जाता है, ठीक है। इधर जो इक्वालिटी में पड़ा होता है नंबर, ये जो x है ना, x पावर बन जाएगा y का, तो a की a का जो बेस में नंबर पड़ा हुआ है, बेस में क्या है a है, तो a की पावर ये वाला नंबर बन जाएगा, तो a की पावर क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू y। सो ये वाला ऑप्शन क्या है? D। सो ऑप्शन D इज correct. MCQs number 7. One and only one line can be drawn through dash points 1, 2, 3 and many. आपको पता है जब भी कोई भी लाइन ड्रा करते हैं तो लाइन ड्रा करने के लिए आपके पास कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक ये पॉइंट है और एक पॉइंट ये है, अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूँ, मिला देता हूँ, तो ये एक लाइन ड्रा हो जाएगी, ठीक है। और लाइन ड्रा करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट लाजमी होने चाहिए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQs नंबर 8. इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डैश एडजॉइंट ए। तो ये ए इनवर्स का फॉर्मूला है, नीचे क्या आ जाता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो इधर जिसका हम एडजॉइंट ले रहे हैं उसका ही डिटर्मिनेंट आ जाता है, तो ए का डिटर्मिनेंट आ जाए। ए इज करेक्ट। MCQs नंबर 9. द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 आर। इनके फैक्टर बना लेते हैं, तो सबसे पहले इनको सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन हमें क्या दे दिया गया है? एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, इसके फैक्टर बनाने हैं। सो जो हमें कांस्टेंट है इसके प्राइम फैक्टर ले लें। कांस्टेंट हमारे पास क्या है? 6, तो 2 के साथ कर लें 3 आ जाएगा, एंड 3 1 इज 3। 2 नंबर मिल गए हमें 2 एंड 3, ठीक है। तो अब देखें, अगर ये दोनों नंबर इस नंबर से छोटे हैं तो दोनों के साथ माइनस आएगा, तो क्या लिखेंगे? -2 एंड -3। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा -5, और अगर इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 मल्टीप्लाई -3, तो ये क्या आएगा? +6। तो ये दोनों कंडीशन क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रही है। ये हमारे पास मिड पॉइंट है और ये हमारा कांस्टेंट है, तो मिड टर्म को हमने ब्रेक कर दिया। क्या आ जाएगा? -2 एंड -3, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वेयर -2x -3x प्लस 6। अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, तो बाकी क्या बचेगा? x -2, ठीक है। 2x थे, 1x हमने कॉमन ले लिया। इधर से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? -3, तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस माइनस 3 2s आर 6, तो ये दोनों फैक्टर सेम है, x -2 तो क्या आ जाएगा? x -2 इंटू x -3, तो ये हमारे पास फैक्टर आ गए x -2 एंड x -3। अब देखेंगे कौन सी ऑप्शन है? x -2 एंड x -3, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। MCQs नंबर 10. द कॉन्जुगेट ऑफ -5 माइनस आयोटा इज। तो हमेशा आप लोगों ने रियल इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करना होता है, तो इमेजिनरी नंबर किस में है? माइनस में, तो इसको किस में कर देंगे? प्लस में, तो -5 प्लस आयोटा, -5 प्लस आयोटा हमारे पास ऑप्शन ए है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। MCQs नंबर 11. इफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 then x equal to y, so x equal to 2, x की वैल्यू कितनी दे दी गई है? 2 दे दी गई है। then y, तो y की वैल्यू फाइंड करें। इस वाली वैल्यू में आप लोगों ने ये जो x है ना, x की वैल्यू क्या है? 2, तो ये वाली 2 की वैल्यू को आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर देना है, यानी कि y इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या है? 2 प्लस 1, सो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 5, सो हमारे पास ऑप्शन 5 कौन सी है? डी, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। MCQs नंबर 12. द एरिया ऑफ डैश, ये कि बताएं ये किसका एरिया है?
जिसमें बेस मल्टीप्लाई होती है आल्टीट्यूड में। जब बेस आल्टीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो किसका फार्मूला बनता है, पैरेललोग्राम का। तो ऑप्शन सी इज MCQs नंबर 13, सिंबल यूज फॉर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए सिंबल कौन सा यूज होगा, तो परपेंडिकुलर का सिंबल ये यूज होता है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। MCQs नंबर 14, x इज इक्वल टू 2 + k√3 देन 1/x। इसका इन्वर्स लेना है आप लोगों ने, ठीक है। 1/x यानी कि कॉन्जुगेट निकालना है। तो ये वाला जो साइन है ये प्लस की बजाय किस में हो जाएगा, माइनस में। सो 2 - k√3 ये आप लोगों का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज। MCQs नंबर 15, a point on the right bisector of a line segment is equidistant from its end point। एंड पॉइंट कौन कौन से हैं, ये वाला जो एंड्स पॉइंट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एक थ्योरम की स्टेटमेंट है, चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि ये डिस्कशन आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी बच्चे को कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।